एक ऐसे नबी जो 100 बरस तक मुर्दा रहे फिर जिंदा हो गए। अल्लाह पाक ने ऐसा क्यों किया और 100 साल के बाद उन्हें मौत की नींद से क्यों उठा दिया? जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। आप देख रहे हैं आदिल वॉइस पर क़ससुल अंबिया। नाज़रीन, अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक ये वाक़या हजरत उज़ैर बिन शर्किया अलैहिस्सलाम का है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक नबी हैं। इस वाक़े की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदअमलियां बहुत ज्यादा हो गईं, तो खुदा की तरफ से इन पर यह अज़ाब आया कि बख्त नसर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और इस शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बिखेर कर आबाद कर दिया और तकरीबन 1 लाख को ही गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उन्हीं कैदियों में थे। उसके बाद उस बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर दिया और इस शहर को बिल्कुल वीरान बना डाला। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि बख्त नसर कौन था? बख्त नसर कौम अमालिका का एक लड़का था। ये लड़का इनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला था। चूंकि इसके बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्त नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। अल्लाह की शान कि ये लड़का बड़ा होकर कहरे अस्फ बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबिल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर ये खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह हो गया। अब चलिए लौटते हैं अपने वाक़े की तरफ। कुछ दिनों के बाद जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह से बख्त नसर की कैद से रिहा हुए, तो एक खच्चर पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो रो पड़े। उन्होंने चारों तरफ चक्कर लगाया, मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, लेकिन ये देखा कि वहां के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हैं और जो फल पककर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला बाकी नहीं बचा। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत और अफसोस के साथ बेइख्तियार आपकी ज़बान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा कि इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और कुछ अंगूरों को निचोड़कर उसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरे को अपनी मश्क में भर लिया और अपने खच्चर को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए और इसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई। और इसके बाद अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और जिन्नात व इंसान सबकी आंखों से आप अलैहिस्सलाम को ओझल कर दिया, यानी कि कोई भी आपको देख न सका। यहां तक कि 70 साल का जमाना गुजर गया तो मुल्क फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहां लाकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया और बचे कुचे बनी इसराइल को जो आसपास की तरफ रहते थे और बिखरे हुए थे, सबको बुलाकर इसी शहर में आबाद कर दिया और इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और अलग अलग तरह के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। अब जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए, तो अल्लाह ताला ने आपको फिर से जिंदा फरमाया। तो आपने देखा कि आपका खच्चर मर चुका है और उसकी हड्डियां गल सड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर आपके थैले में रखे हुए फल और मश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ। न फलों में किसी तरह की बदबू थी और न शीरे में कोई बदबू थी, बल्कि उन दोनों चीजों का मजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने खाया था। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया कि ऐ उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहां रहे? तो आपने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया होगा। यह जवाब दिया कि मैं दिन भर या दिन भर से कुछ कम सोता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं है उज़ैर, तुम पूरे 100 साल तक यहां ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नजारा करने के लिए जरा अपने खच्चर को देखो कि उसकी हड्डियां गल सड़कर बिखर चुकी हैं और अपने खाने पीने की चीजों पर नजर डालो कि उनमें कोई खराबी और बिगाड़ नहीं पैदा हुआ। फिर अल्लाह पाक का इरशाद होता है कि ऐ उज़ैर, अब तुम देखो कि किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर
इन पर गोश्त पोश्त चढ़ाकर इस खच्चर को फिर से जिंदा करते हैं। चुनाचे हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर खच्चर का ढांचा बन गया और पल भर में ही इस ढांचे पर गोश्त पोश्त भी चढ़ गया और खच्चर फिर से जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। यह देखकर हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में कहा, मैं खूब जानता हूं, जिसको अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है। इसका तर्जुमा है, मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इसके बाद हजरत उजैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुंचे जहां 100 बरस पहले आपका मकान हुआ करता था। ना तो वहां पर आपको किसी ने पहचाना, ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी और अपाहिज औरत मकान के पास बैठी है, जिसने अपने बचपन में हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा कि क्या यही उजैर का मकान है? तो उसने जवाब दिया कि जी हां। फिर बुढ़िया ने ताज्जुब से कहा कि उजैर का क्या जिक्र है, उसको तो 100 बरस हो गए कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी तो आपने फरमाया कि यह बुढ़िया, मैं ही उजैर हूं। तो बुढ़िया ने कहा कि सुभान अल्लाह, आप कैसे उजैर हो सकते हैं? आपने फरमाया कि ऐ बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और अब मैं अपने घर आया हूं। तो बुढ़िया ने कहा कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बकमाल थे कि उनकी हर दुआ मकबूल होती थी। अगर आप वाकई हजरत उजैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी वापस आ जाए और मेरे फालिज का असर अच्छा हो जाए। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, जिस पर बुढ़िया की आंखें ठीक हो गईं और उसका फालिज भी अच्छा हो गया। फिर उसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूं कि आप यकीनन हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आप अलैहिस्सलाम को लेकर बनी इसराइल के महल्ले में गई। इत्तफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और इसी मजलिस में आपका लड़का भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था और आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि ऐ लोगों, बिलाशुबा ये हजरत उजैर ही हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में इनके बेटे ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान काले रंग का मसा था जो चांद की शक्ल का था। चुनाचे आपने अपना कुर्ता ऊपर कर कर दिखाया तो वो मसा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को तो तौरात ज़बानी याद थी, अगर आप उजैर हैं तो ज़बानी तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। नाज़रीन इकराम, बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलिमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की कोई जिल्द भी उसने जमीन पर बाकी नहीं छोड़ी थी। इसलिए यह सवाल पैदा हुआ कि हजरत उजैर ने जो तौरात पढ़ी है वो सही पढ़ी है या नहीं। तो एक आदमी ने कहा, मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की बेल की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह की निशानदेही कर दो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। चुनाचे लोगों ने तलाश करके और जमीन खोद कर तौरात की जिल्द निकाल ली तो वो हर्फ ब हर्फ हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की ज़बानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। यह अजीब व गरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक जबान होकर यह कहना शुरू कर दिया कि बेशक हजरत उजैर यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। चुनाचे उसी दिन से यह गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हजरत उजैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। चुनाचे आज तक दुनिया भर के यहूद इस अकीदे पर जमे हुए हैं कि हजरत उजैर माज़अल्लाह खुदा के बेटे हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में इस वाक़े को जिक्र फरमाया है जिसका तर्जुमा है, या उसकी तरह जो गुजरा एक बस्ती पर और वो ढह गई, या उसकी तरह जो गुजरा एक बस्ती पर और वो गिरी पड़ी थी अपनी छतों पर। बोला, इसे क्यों कर जिलाएगा अल्लाह? इसकी मौत के बाद तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस, फिर जिंदा कर दिया। फरमाया, तू यहां कितना ठहरा? अर्ज की, दिन भर ठहरा होऊंगा या कुछ कम। फरमाया, नहीं,
बल्कि तुझे 100 बरस गुजर गए, और अपने खाने और पीने को देख कि अब तक बू न लाया, और अपने गधे को देख कि जिसकी हड्डियां तक सलामत न रहीं, और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करें। और इन हड्डियों को देख, क्यों कर हम इन्हें उठान देते फिर इन्हें गोश्त पहनाते हैं। जब ये मामला इस पर जाहिर हो गया, बोला, मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। नाज़रीन इकराम, इन आयतों में साफ साफ मौजूद है कि एक ही जगह पर एक ही आबो हवा में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जानवर तो मरकर गल सड़ गया और उसकी हड्डियां रेजा रेजा होकर बिखर गईं, मगर फलों और अंगूर के शीरे और खुद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जात में किसी किस्म का कोई तगय्युर नहीं हुआ। यहां तक कि 100 सालों में इनके बाल भी सफेद नहीं हुए। ये बेशक अल्लाह पाक की कुदरत का एक नमूना है, और बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब के दिलों में आखिरत का मजबूत यकीन भी पैदा फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।